वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। एक बात ऐसी दिखती है कि गृहस्थ के काम धंधा ज्यादा रहता है अपेक्षा साधुओं की। मानो साधुओं के इतना धंधा नहीं रहा, इतनी झंझट नहीं रहती जितना काम गृहस्थ के रहता है, झंझट रहती है। तो भजन स्मरण करने के लिए साधु को जितना मौका मिलता है उतना गृहस्थों को नहीं मिलता। ऐसी दिखती है बात।
और कई इस बात को लेकर, ठीक इसी बात को लेकर साधु भी हो जाते हैं। वे अपने साधु हो जाओ, झंझट नहीं रहे, भजन ही स्मरण करना, केवल भजन ही करना है। परंतु विचार कर देखते हैं तो ये बात भी किसी अंश में ठीक है। एक बात और विलक्षण है, वो गृहस्थ में लाभ ज्यादा होता है। साधु होने पर भजन स्मरण के समय मिलता है, ये बात तो ठीक नहीं होती है, परंतु साधु में एक कचास रहती है, कच्चापन रहता, कच्चापन, वो गृहस्थ में नहीं रहता है। उसमें मनुष्य का ध्यान नहीं जाता है, उधर ख्याल नहीं जाता है। साधु हो गए, भजन स्मरण करते हैं, और कोई काम नहीं, और कोई बंध नहीं, कोई मकान भी नहीं, कोई जिम्मेवारी भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल भजन स्मरण करते। पर थोड़ी प्रतिकूलता होती तो उठ गए, तुम भी उठ सकते। प्रतिकूलता सहने की शक्ति जो गृहस्थ में आती है वो साधु में नहीं आती। इसमें कच्चापन रह जाता है, ना चले अब जैसे नहीं तो चल दो, उठो बैठ, तो अपने क्या है, यहाँ क्या है वहां क्या, सट उठ दो। तो ये कचास रहती है, उसको पता नहीं है ये कचास है, बैराग्य नहीं है। बैराग्य दिखता है, उसको मालूम होता है बैराग्य है। बैराग्य प्रतिकूलता से है, और प्रतिकूलता से बैराग्य कुत्ते को भी होता है। लाठी ले तो भाग जाएगा, क्योंकि बैराग है, उसको लाठी पड़ेगी, बैराग है, जो भाग जाता कुत्ता, कुछ लाठी से। तो लाठी से डर कर भागना ये बैराग है। ऐसे प्रतिकूलता देकर भागना ये बैराग्य नहीं है, ये तो कायरता है, उसका नाम बैराग्य नहीं है। वहम उसके हो गया, हमारी हम साधु, हमारी क्या मतलब है, चल जाएंगे हम। तो ये कच्चापन है, पक्कापन नहीं। गृहस्थ के प्रतिकूलता है तो कहाँ जाए वो, उसे तो वहां रहना ही पड़ेगा। तो सहने में जितना गृहस्थ तेज हो सकता है, इतना साधु नहीं हो सकता। प्रतिकूलता में तरह तरह की बातों में जो साधन करता है, वो एकांत में साधन बहुत अच्छा करेगा, और एकांत में जो साधन करता है उसका समुदाय में साधन ठीक नहीं होगा। करके देख लो आप, इसी बात। तो इन बातों को तो ख्याल नहीं है। अच्छी एकांत मिल जाए ठीक रहे, भिक्षा का भी प्रबंध हो, रहने की जगह भी एकांत हो, जल भी ठीक हो। आपको क्या बताऊं, कपड़ा धोने के लिए पत्थर भी हो, सुखाने के लिए डोरी भी हो, तो वहां ठीक रहता है। वो अनुकूलता नहीं होती, वहां मन नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। भिक्षा का प्रबंध ठीक नहीं है, यहाँ रहने के लिए एकांत नहीं है, अलग रहता है। ऐसे उठ रहता है तो ये भोग है, एकांत का भोग है, योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, राग है। एकांत में नींद बहुत अच्छी आती है, अलग उलग नहीं आती। वैसे गृहस्थों के काम धंधा ज्यादा रहता है, साधु के सोना ज्यादा रहता है। सोना है तामसी, काम धंधा है राजसी। तो ये बड़े ठहरे ना साधु, तो उन्हें बंधन भी बड़ा है, तो मूल का बंधन है। जिसके ज्यादा समय मिलता है, काम कम रहता है, और जिसके खर्चा कम रहता है, पैसा ज्यादा आता है, इन दो का उद्धार होना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। उनके लिए बड़ी आफत है। अधिक पैसा आता तो प्रमाद उठेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। वो समय मिलेगा खुला तो भी साधन नहीं करेगा, फालतू बातें करेगा, नींद लेगा, ताश के ऊपर खेलेगा, कुछ न कुछ।
उसमादि करेगा। ठीक तरह से भजन करे ऐसे बहुत थोड़े होते। जो एकांत मिले और भजन करे ऐसे थोड़े होते। आप देखो तो साधु आराम तलब ज्यादा होता है गृहस्थ की अपेक्षा। गृहस्थ के आराम चलता नहीं, खेती करे तो, गृहस्थ का काम करे तो, गाय भैंस रखे तो, दुकान करे तो कुछ न कुछ काम करना पड़ता है जिम्मेवारी का। नहीं तो महाराज मुश्किल होती है खर्चा चलना रोटी। और साधु को रोटी मिले, मुफ्त में कपड़ा मिले, मुफ्त में सवारी मिले, मुफ्त में सब चीज मुफ्त में मिलती है और करना पड़ता नहीं, तो इसमें प्रमाद ज्यादा होता है, आलस ज्यादा होता है, मेरे तक समय ज्यादा जाता है। तो सावधानी की आवश्यकता है, ना गृहस्थ की आवश्यकता है ना साधु की आवश्यकता है, आवश्यकता है सावधानी की। तो सावधान होता है वही साधन कर सकता है, नहीं गृहस्थ कर सकता है, नहीं तो साधु कर सकता है, ना स्त्री कर सकती है ना पुरुष कर सकता है। सावधान होता है वो हर हालत में साधन कर सकता है, क्योंकि उसकी सावधानी है। तो सावधानी ही साधना है। इस बार संतों ने कहा कि दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख बंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागता रहना भाई, गफलत मत करना, दिल में सो मत जाना। ये जो साधन नहीं होता है वो समय गफलत में जाता है। जिसके ज्यादा संसार का चिंतन होता है और ज्यादा नींद आती है वो साधन कर नहीं सकता, उसे साधन नहीं होता। आराम चल भी ज्यादा होगी। अब शरीर को जितना आराम दिया जाएगा उतना शरीर का भी अहित है, अपना भी अहित है। शरीर बीमार होगा नहीं तो थूल हो जाएगा, इसका भी हित नहीं है। जितना इससे काम ज्यादा लिया जाएगा उतना शरीर निरोग रहेगा। पहले पुराने जमाने में कि हमारी माताएं बूढ़ी बड़ी चाहे जो खा लेती चाहे जो काम कर लेती, उनकी अपची ऐसे नहीं होती। आजकल जवान छोरियों के अन्न नहीं पचता है, बीमार रहती है, कान के काम नहीं करती। पुराने जमाने हमारी माताएं काम करती, चक्की पीसती थी, चक्की आटा रोजना चलेजा पीस लेती, उसके घर में बीमारी आ नहीं सकती, वो पसीना होकर निकल जाए, बीमारी पीछे भाग जाए, ठहर नहीं सकती। अब निको में बैठी आटा कर चक्की पिसा लिया, आ गया मुफ्त में। रसोई रख दिया, वो रसोई बना ले, झाड़ूदार भी रख दिया, एक बर्तन मांजने वाले भी लग दिया, तो वे भी वो कर ले। तो क्या करे, निको में बैठी तो आलस ही आएगा और फिर शरीर खराब ही होगा। जितना काम लिया जाए उतना काम ठीक है। तो शरीर से आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। वहम होता है कि हमारे भजन ध्यान नहीं होता, और भजन ध्यान जिनके अधिक होता है तो उनको समय नहीं मिलता है। कलकत्ते आदि शहरों में लोग रहते हैं, उनकी बातें हमने सुनी है। गांव में रहने वाले सिंधना पासर बीकानेर नासर यहाँ रहने वाले लोग कलकत्ता आदि शहरों में रहते हैं, तो वे स्वयं विचार करें। मैं बात कहता हूँ ध्यानपूर्वक आप सुने और विचार करें। कलकत्ते आदि में शौच स्नान नित्य कर्म समय पर हो जाता है ठीक तरह से, और यहाँ गांव में रहते हैं, ना दुकान जाना है ना काम धंधा है, तो बगैर पर स्नान नहीं कर सकते, नित्यनेम नहीं कर सकते, देरी हो जाती है, दिन चढ़ जाता है। क्या करें, 9 बज गया 10 बज गया, चलो स्नान करो रोटी खाए, टाइम पर स्नान नहीं कर सकते, नित्यनेम नहीं कर सकते। कारण क्या, फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे, आलस में समय बर्बाद होता है। जो यहाँ रहने वाले हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने और ख्याल करें, सावधान हो जाए। ये बात ऐसी प्रत्यक्ष में है। कलकत्ते रहने वाले बहुत से भाई गांव में जाते हैं, उनसे पत्र व्यवहार हुआ है, वे आए हैं, उनसे सुना है, तो वे कहते हैं कि यहाँ जल्दी स्नान और नित्य कर्म कर लेते हैं, उतना गांव में जल्दी नहीं होता।
ये उनका प्रत्यक्ष अनुभव है। फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, वह फिर कर लेंगे, ये असली आलस है। असली बर्बाद करना है समय। सुबह से शीघ्र जो काम करना वो जल्दी कर लो। इसी से मुक्ति नहीं होती है। फिर कर लेंगे, अब तो जीवन है, बात को काम है, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर कुछ नहीं करोगे भाई। अगर सावधानी कुछ आवेगी तो रोगे, और नहीं तो ऐसे ही मर जाओगे। वास्ते जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति का उपयोग करना ठीक है। ये एक बहुत मार्मिक बात है। परिस्थिति अनुकूल बन जाए तो भजन करेंगे, ये गलती है। अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है परिस्थिति का सदुपयोग करने। जैसी परिस्थिति आ जाए वैसी परिस्थिति में हम साधन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से पारमार्थिक उन्नति हम कर सकते हैं, ऐसा विचार कर जो परिस्थिति आ जाए उसका सदुपयोग करे। ये अगर विद्या सीख जाए तो वो साधन कर सकता है। और अनुकूलता मिलेगी तब साधन करेंगे, वो साधन नहीं कर सकता। कोई न कोई प्रतिकूलता आ ही जाएगी। जीवन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। तो अनुकूलता की प्रतीक्षा करना बड़ी गलती की बात है। जैसी परिस्थिति उसी में ही भजन करना है, उसी का ही सदुपयोग करना है। अगर ये बात आप भाई बहन सीख जाए कि जो सदुपयोग हो जाए परिस्थिति का, कि ऐसी परिस्थिति में भजन कैसे बने, ऐसी परिस्थिति में साधन कैसे बने, तो संपूर्ण परिस्थितियां आपकी साधन सामग्री हो जाएंगी। अनुकूल भी साधन सामग्री है, प्रतिकूलता आती है वो भी साधन सामग्री है। स्वास्थ्य ठीक होता है तो साधन सामग्री है, बीमारी आती है तो साधन सामग्री है, धनवत्ता आती है तो साधन सामग्री है, निर्धनता आती है तो साधन सामग्री है, घर में परिवार बढ़ता है तो साधन सामग्री है, मर जाते हैं तो साधन सामग्री है। जो परिस्थिति आई है वो साधन सामग्री है। क्योंकि साधन के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। तो भगवान जो परिस्थिति देते हैं वो साधन न कर सके ऐसे नहीं देते, उसमें साधन कर सकता ऐसी परिस्थिति देते। और तरह तरह की परिस्थितियां वो साधन करता है, उसका साधन तेज होगा ही। क्योंकि हर एक परिस्थिति में साधन कर लेगा, नहीं तो प्रतीक्षा करेगा, अच्छी साधन सामग्री होगी, एकांत मिलेगा, ऐसा हो जाएगी तब करेंगे। ये इसका ब्याह हो जाए फिर मैं करेंगे, छोरी का ब्याह हो जाए ठीक करेंगे, छोरे का ब्याह हो जाए ठीक करेंगे, पर कुछ थोड़ी सी दुकानदारी जम जाए तो फिर साधन करेंगे, खेती ठीक हो जाए तो फिर साधन करेंगे, वर्षा हो जाए तो फिर बस ठीक आनंद हो जाएगा। और वर्षा हो जाए तो गांव में नहीं मिल सके आदमी, गांव खाली हो जाएगा। वर्षा होगा उसमें गांव में मिलेगा आदमी, बाहर जगह में चल जाएंगे। वर्षा हो जाए न्याल हो जाए, कहते तो ऐसा है। बात करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा वर्षा होने पर, उनसे पहले बात भी कर सकते हैं, रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं। वर्षा पर घर में रह जाएगा नहीं, ठीक से रहेगा, वो भागेगा, खेती करनी है। तो बात करो, कैसी बात करो, भीनी सूखे मेरे तेरे बात आ गए, मेरे को बहुत काम कर रहा है। बस खेती हो जाए, उम्र हो जाए तो फिर मौज हो जाए, इतने निदान हो जाए तो मौज हो जाए, फिर के छुट्टियां आएगी फिर मौज हो जाए, ग्वार मौज हो जाए तो मौज हो जाए, पाला घास हो जाए तो फिर मौज हो जाए। ये मौज हो जाए करते करते में समय बीत जाता है। आफत से आफत तरह करेगी। अब उस आफत में कैसे बेचारा भजन करे? भगत को भजन करने को भगत नहीं मिलता है, क्या करे, समय नहीं मिलता है। ऐसी एक कहानी कहा करते हैं लोग कि भेड़ा ये जो बहुत सी गई जब पीने के लिए, मारवाड़ में अरठ चलता है, अरठ सुनते, अरठ होता है, अरघट घटका ऐसे को चलता है। उस पर वो एक चक्का रहता है, उसके ऊपर माल बंधी रहती है, घड़ी लगी रहती है, ऐसे जाती है भर कर वहां। तो अर्थ चलता रहता है
और अर्थ के ऊपर एक पनड़ी बंधी होती, पनड़ी कहते हैं उसको। वो जो माला रहती है जिसके ऊपर, वो चक्र के ऊपर गाता होता है ऐसा ऐसे, उसके ऊपर माल रहती है, उसके ऊपर घड़ी बंधी रहती है, वो चलती है जैसे पानी आता है। उसके सामने भी जो घड़ी में तो एक पलड़ी होती है, वो यूं पड़ती है, खट खट खट। तो क्यों पड़ती है? आगाड़ी आटा चला गया, वो डाक गाता लगा रहता है, वो गाता गया फिर पड़ती है, फिर वो गाता है, फिर पड़ती है, ऐसे खटखट होती रहती। तो कई वो पी गई और कई भेड़ों ने विचार किया कि खटपट मिट जाए तो फिर पानी पिएंगे। और वहाँ ना खोली होती ना कोठा होता, वहाँ पानी हो बह जाता है, दोहरे में बह जाता है। ये खटखट मिट जाए तो पानी पिएंगे, खटपट दे जाए पानी मिलेंगे, पानी ना मिले, पानी तो खटपट में मिलता है। तो लोग देखते खटपट मिट जाए तो फिर भजन करेंगे, फिर हम साधन करेंगे। तो खटपट में ही जार पानी पी ले तो पी ले, और प्रतीक्षा करता रहे, खटपट मिट्टी पानी नहीं, हटबंद हो गया, पानी कहाँ से, पानी दूर में बह गया। अब जयराम जी वहाँ पानी पीना पड़ जाए। इस तरह से लोग अड़िगते हैं कि ये काम हो जाए तो फिर भजन करेंगे, इतना हो जाए तो फिर ये करेंगे, फिर करेंगे। वो भजन नहीं कर सकता। परिस्थिति का सदुपयोग तो भजन है, पर परिस्थिति की प्रतीक्षा है, ये भजन नहीं है। ऐसी हो जाए ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए ठीक हो जाए, ब्याह हो जाए तो ठीक हो जाए, कई कहते कुंवारा रहे तो ठीक रहे, ब्याह नहीं हो तो ठीक रहे, साधु हो जाए तो ठीक रहे, गृहस्थ हो जाए, ठीक कुछ नहीं रहना है, ठीक तो सावधान रहना है। हर एक परिस्थिति में सावधानी रखनी है, ये है उपाय। परिस्थिति अनुकूल होने पर करेंगे, ये उपाय नहीं है। ये तो एक आराम आर्टिकल से आराम मिलेगा, मन चाहिए, परिस्थिति मिल गई, आराम ज्यादा मिलेगा, तो आराम में आराम का भोग होगा, एकांत मिलेगा, एकांत का भोग होगा, साधन नहीं होगा। बड़ी एकांत अच्छी है, बड़ी यहाँ ठीक है, ये भिक्षा भी ठीक मिलती है, कुटिया भी एकांत है, जल्दी है, आराम है, नहाने का, धोने का, सब आराम, रहने का, सोने का, सब आराम है। ऐसी अनुकूल कुटिया मिलती है तो भजन होगा। भजन तो उसका होगा जो सावधान है, हर समय सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में हरदम जागृत रहो। जागृत नगरी में चोर न लागे, जखमारेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। जागृत नगरी में चोर न लागे, जखमारेला जमदूता, जमदूत जखमारे क्या लगे, जागृत नगरी में क्या लगे, हर सम भजन स्मरण करता है, क्या लगे। कपड़े तुम्हारे भाई जमदूत आएंगे, वो भरेंगे, पड़ेगा काम दूतों से धरेंगे, मार जूतों से ऐसी होगी, गुरुदानी गमदान को टूट जाएगी, टाट सुनने मुश्किल हो जाएगी। ये बात वास्ते सावधानी है साधना। तो भाई बहनों को चाहिए, साधु गृहस्थों को, सबको चाहिए कि जैसी परिस्थिति आई है उसी का ही सदुपयोग करना है। ये साधन की खासता भी है। अगर आप ख्याल करें तो साधन हो सकता है, और अनुकूलता आ जाएगी फिर साधन करेंगे, वो नहीं कर सकेगा, उसके हाथ की बात नहीं है। अनुकूलता का भोग करेगा, भोग एकांत का भोग करेगा। अनुकूल जितनी बात मिलेगी उतना भोग अधिक होगा। वो समझता ही नहीं है, वो तो समझता है बैराग है हमारा। बैराग नहीं है, भोग है, भोग, योग नहीं है। योग तो परमात्मा के साथ संबंध रहे, सुख में और दुख में सब सुख। तो सुख के माथे सिर भरो, जो नाम हृदय से जाए, सुख भोगने लगे तो कभी इसके ऊपर पत्थर पड़े, सुख के ऊपर सिर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी वह दुख की जो पल पल राम के पास, दुख में भी दुखी होता है वो भजन नहीं कर सकता, सुख में सुखी होता है वो भजन नहीं कर सकता। भजन वही कर सकता है जिसकी भगवान की लगन लगी है, उसका भजन होगा। सुख में भी, दुख में भी, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर हालत में उसका भजन होगा। बाजार में सब दुकानें खुली रहती है,
समझ लो कपड़े का व्यापार है, सब दुकानें खुली, तो हर एक दुकानदार अपने दुकान में बड़ा सावधान रहता है। तो बाजार खुला रहे तो सावधान रहता है। और बहुत से आदमी सो जाते हैं, परंतु 2-4 खुले हैं तो वो चुपचाप माल बिक्री करते हैं। साधक आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए, उससे बात भी ज्यादा करेंगे, हल्ला मत करो, दूध जाग जाएंगे, दुकान खोल देगा दूसरा, तुम्हारे हाल जाओ। तो सब सोते रहते हैं, दुकान खुली तो वो ज्यादा बिक्री करता है। सब दुकानें खुली है तो वो ज्यादा करता है। कई खुली है, कई बंद है तो व्यापार करता है। उसका व्यापार बंद कब होता है बताओ? सब जगह बाजार खुला है तब ज्यादा होता है, थोड़ी दुकानें खुली तब ज्यादा होता है, कोई सी दुकान खुली जब तब ज्यादा होता है। उसका हरदम होता है, हर समय में होता है। मौका है, दूसरे सोए हैं तो बस सोते सोते अपना काम करो। और सब माल बिक्री करते तो अपने भी जल्दी करो भाई, सावधान रहते, क्यों नहीं रहते? वहाँ आओ, वो नजर देख लेते, नजर देखो जिसमें आओ आओ आओ, देखो यहाँ देखो यहाँ, ऐसी अटकल है महाराज दुनिया, तुम को खींचते हो तो वो व्यापार वो कर सकते हैं जो सावधान रहते हैं, नहीं तो क्या व्यापार करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए से साधन करने वाले को सावधानी की आवश्यकता है हर हालत में। बीमार अवस्था में भजन ज्यादा बढ़ेगा, स्वस्थ अवस्था में ज्यादा भजन बढ़ेगा। हमारे को ऐसे सज्जन मिले हैं, वो कहते थे कि बुखार आता है और श्वास तेज होता है तब भजन बहुत ज्यादा होता है। श्वास के साथ में भजन करने का अभ्यास है, इधर श्वास तेज चलता है, जप ज्यादा चलता है, अधिक होता है जप। तो श्वासा के साथ जप होता है, जब तेज चले तो जप हो जाए, धीरे चले तो जप हो जाए। तो भगवान का भजन करने में सावधानी की आवश्यकता है। परिस्थिति उसके अनुकूल है, वो दिखती है तो दिखती है, क्यों कि आराम चाहता है। अब आराम मिलता है उस अनुकूल परिस्थिति में तो भोगी होता है, योगी नहीं होता। हर एक जगह टिक नहीं सकता, प्रतिकूलता में टिक नहीं सकता, साधुओं में वो नहीं टिक सकता। साधुओं में सब अनुकूल नहीं रहती, इस बात से बड़ी आफत रहती है। अकेला ठीक रहेगा और अकेला ठीक नहीं रहता। हमारे साधु साथ में रहे, साधन करने की तत्पर वाले मेरे साथ में रहे, तो हमारे साथ में रहते हैं वो उकसा जाते हैं, वो कहते हैं भागते, वहां से भाग गए, दूर चले गए और 2-4-5 महीनों के पीछे बाद में आ जाते हैं। और कैसे आ गए कि आज वहाँ नींद बहुत ज्यादा आती है, आलस आता है, वजन बढ़ता नहीं। हमारे साथ महाराज आप गृहस्थों में जाते रहे, वहाँ गए, वहां से वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, मार बड़ी आफत रहती है। हमारे भजन का समय नहीं मिलता ठीक तरह से। और गृहस्थों के घरों में जाते हैं तो सिंह को देखते हैं, सिंह को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हमारा मन ठीक नहीं रहता। 2-4 महीने रहते भागे, फिर भागे वहां एकांत में भाग रहा है। ये बीती हुई बात है, हमारे साथ रहने वालों की बीती हुई बात। अब इतने आदमियों को इकट्ठा करे, हल्ला करे, भजन कैसे बड़े बेचारे बताओ? भजन नहीं बन सकता, एकांत मिले उनका भजन बने। मैं देखता हूँ कि आप बताओ तो मेरे आवे, आप भजन को आपको कौन मना करता है? आपको तो एकांत ही सफाई, आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं, भजन भिक्षा करो, भजन करो, रात हो गए, तो करते नहीं, होता नहीं। इसमें कारण है, मुख्य कारण है अपनी गफलत, अपनी असावधानी है। तो सावधानी ही साधना है। बहुत वर्षों पहले कल्याण में देखने का एक पृष्ठ पर ही सावधानी ही साधना है, ऐसा लिखा। बड़ा चेत हुआ, पढ़ा तो भाई सावधानी साधना है, हरदम सावधान रहे भगवान की मोर से, राम नाम की मोर से, और सावधान में रहो। पला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े हो, राम नाम के मोर से सावधान रहो, हरदम सावधान, सावचेत रहे। अनुकूलता में भी सावधान, प्रतिकूलता में भी सावधान, प्रत्येक परिस्थिति में सावधानी रहेगा। हमें तो भजन करना है भाई, सच्चे जैसे कोई मुसाफिर होता है, वो रात्रि में ठहरता है, भले घर में
तो उसमें भोजन भी मिल जाता है, आराम भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है और बातें भी करता है। परंतु सुबह होते झट चल देता है, ये नहीं बात करने थोड़ा ठहरे, अरे भाई रास्ता पड़ा है हमारा, आगाड़ी करना है, जाना है वहां पर, तो निश्चिंत कैसे बैठे? बैठ सकता नहीं निश्चिंत, और निश्चिंत बैठता है वो मुसाफरी कर नहीं सकता। ऐसे खेल तमाशा देखता है, ये देख लें फिर कर लेंगे, ये तमाशा देख लें फिर कर लेंगे, ये वीडियो आया देख लें फिर भजन करेंगे, नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? आंखों के परवश हो गया, व्यसना में परवश हो गया, बीड़ी सिगरेट ताश चौपड़ खेल तमाशा ये सिनेमा, ये देखने में समय बर्बाद होता है। समय बर्बाद नहीं होता है, मन बर्बाद होता है, भीतर में भी संस्कार पड़ जाते हैं। एकांत में भजन करेगा तो उधर तो वो फिल्म खुली मन की पलम खुलती, वो फिल्म बड़ा चलती है, बात या देहात की रहती है। भगवान भजन तो मन लगता नहीं, मन की फिल्म खुल गई, वो याद तरह तरह की बातें याद आती, तो भजन कैसे कर सकेगा? भजन नहीं कर सकता, ना साधु कर सकता, ना गृहस्थी कर सकता, ना साधुआ कर सकती, ना विधवा कर सकती, ना कन्या कर सकती, ना बूढ़ी कर सकती। भजन कर सकता है वही जिसके लगन है सच्ची और हरदम सावधानी है, वो भजन कर सकता है। हर एक काम में वो तेज होगा जो सावधानी रखेगा, और गफलत और अनुकूलता की प्रतीक्षा करे वो ठीक नहीं है। काम करने में जो सामग्री सुंदर हो तो कर सकता है, लिखने में सामग्री हो, कुर्सी भी हो, टेबल भी हो सामने, ऐसी बात कलम भी हो, वैसे हो वैसे वैसे हो, ये ज्यादा जितना सोचता है उतना ही वो परतंत्र है, पराधीन है। जिसकी सावधानी होती है उसे अनुकूल सामग्री की जरूरत नहीं होती, और अनुकूल सामग्री की प्रतीक्षा करता है वो किसी काम में किसी में भी वो इतना होशियार नहीं हो सकता, तेज नहीं हो सकता, उसे स्वतंत्रता लगी रहती है हरदम। समझते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता आलस्य और प्रमाद के लिए होती है, साधन के लिए बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो अनुकूलता से भजन में लगते हैं। वो अनुकूलता में भजन लगने वाले भी ज्यादा अनुकूलता मिलती है तो भजन ढीला हो जाता है, आराम ज्यादा हो जाता है, सुख भोग ज्यादा बढ़ जाता है, भजन कम होता है। विद्या अध्ययन करने में भी जितनी सहूलियत होती है उतनी विद्या उसकी कमजोर होती है। अरे कठिनता से जो पढ़ा है वे विद्यार्थी अब विद्वान बन जाते, अच्छे मिले हैं ऐसे कई, बड़ी मुश्किल से महाराज घर पर जाते हैं, वहां से चावल ले आते हैं, वे अच्छे होते हैं जिनके आराम से सब कुर्सी टेबल मिला हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनमें पढ़ते हैं, वे हल्ला करते हैं। और गुरु जी है जो वो विद्यार्थी को पढ़ावे न पढ़ावे, वहां पर गुरु जी स्वतंत्र होते हैं और आजकल के विद्यार्थी स्वतंत्र होते हैं। विद्यार्थी को निकाल नहीं सकते और गुरु जी को निकालते भी डंके की चोट कहते इसको अध्यापक को हम नहीं रखेंगे, सब विद्यार्थी विरोध करके उसको निकाल देते हैं। अब विद्यार्थी की मर्जी के मुताबिक अध्यापक रहे तो वो पढ़ा सकता है, अगर उनके अनुकूल नहीं हो तो नहीं पढ़ा सकते, निकाल देते हैं उसको। अब वे कैसे पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे वही जो गुरु के अधीन होते हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कल धनेनवा, गुरु सेवा से विद्या मिलती है। आज गुरु सेवा नहीं, आज तो गुरु से नहीं पढ़ते, नौकरों से पढ़ते हैं। क्यों महाराज इतनी देर कैसे आए? आज भी लिखता है चेला कितनी बजे आए, इतने बजे गए। अब उनके हाजिरी भरे तो ठीक है, नहीं तो गुरु जी जाओ छोड़ देंगे गुरु जी को। तो गुरु से नहीं पढ़ते हैं, आजकल पढ़ते हैं नौकरों से। तो नौकरों से पढ़ी हुई विद्या ऐसी फलीभूत होती है, फलीभूत नहीं होती। विद्या फलीभूत होती है जिसने विद्या पढ़ते हुए कष्ट उठाया है, स्वतंत्रता रखी है, भोगी है, गुरु के अधीन रहा है। गीर वीर गुरु नाम परुषाक्षरा तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम, बड़े बड़े कठोर शब्दों को जिसने सहा है वे बड़े महत्व में यान्ति, बड़े अच्छे ऊंचे पद चले जाते हैं, बड़े अच्छे विद्वान बन जाते हैं। अलग कृष्णान नृपानाम नजात मौर्यो मणियों बसंती, खान में मणि निकलती है
उसको शान पर चढ़ाते हैं। खुरसान होता है ना, सर सर, इसमें स्वाद लगाते हैं, कतरनी लगाते हैं, टीका करते हैं, वो शान होता है। खुरसान कहते हैं शान संस्कृत में। तो वो मणि होती है, शान पर चढ़ाते हैं तो रगड़ती है, चिंगारियां उठती है, चिंगारियां ऐसी करड़ी पर चढ़ने पर उसका मैल हो जाए, चमकने लगती है। तो राजा के मुकुट पर ऊपर चढ़ती है और मिट्टी में भरी रहती है, वो मुकुट में नहीं चढ़ सकती। ऐसे गुरुजनों की जो रगड़ सहते हैं, स्वतंत्रता सहते हैं, उन्हें स्वतंत्रता दिखती है, परंतु बड़ी स्वतंत्रता आ जाती है। उनका जीवन बड़ा शुद्ध निर्मल बन जाता है। इस वास्ते अच्छे गुरुजन है, अच्छे सज्जन है, अच्छे संत है, उनके पराधीन रहकर, उनकी आज्ञा में रहकर अगर साधन किया जाए तो बहुत तेज साधन हो जाएगा और आराम अटकलेगा। यहाँ तो वो प्रतिकूलता, यहाँ ये प्रतिकूलता, यहाँ प्रतिकूलता, अनुकूलता ढूंढते ढूंढते समय समाप्त हो जाएगा। राम नाम सत बोल जाएगी, ठीक तरह साधन कर नहीं सकेगा। हर हालत में साधन होना चाहिए, तभी वो साधन करता है। तो वो वही कर सकता है जो हर एक परिस्थिति में सावधान रहे। तो सावधानी साधना है भाई। साधन में अनुकूलता प्रतिकूलता साधन नहीं है। सावधान, एकदम सावधान रहे, जैसी परिस्थिति मिले वैसी का सदुपयोग भजन कर ले। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 31/8/1989 को प्रातः 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम।